भगवान ने पूतना का उद्धार। अच्छा, पूतना पापिनी है कि पुण्यात्मा? पूतना पापी है, पापनी है ना, कि पुण्यात्मा है? जहर पिलाने आई है भगवान को, लेकिन भगवान ने उस पापनी पूतना को भी तार दिया। बड़े बड़े साधु संतों को जो गति मिलने वाली थी, पूतना को सहज में मिल गई। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, पूतना को आप नरक भेजते ना, तार क्यों दिया? भगवान बोले, पूतना कैसी भी थी पर आई तो मेरे पास है ना, मुझे गले लगा रही है, आखिर वो जहर ही सही पर पिला तो दूध ही रही है ना, और जो दूध पिलाए वो माता है। जो मेरी शरण में आए वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसके दोष नहीं देखता, मैं उसके गुण देखकर तार देता हूं। तो भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते, पापी से पापी को भी भगवान तार देते हैं। अच्छा, भगवान में और देवताओं में थोड़ा सा अंतर है। अब देवताओं की एक बात आपको बताऊं कि नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे हर साल। किसकी पूजा करते थे भैया? इंद्र की। फिर भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की करो। तो गिरिराज जी की पूजा जब कराई और ये बात जब इंद्र को पता लगी कि मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की स्टार्ट, तब इंद्र ने क्या किया? मूसलाधार पानी बरसाया। अब इंद्र को ये तो सोचना चाहिए ना कि सालों से तुम्हारी पूजा करी, एक साल नहीं करी, तुम गुस्सा हो गए। तो देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे, पर भगवान को तुम भूल भी जाओगे तो भगवान कहेंगे कि भले मेरा भक्त भूल गया, लेकिन उसने जब भी मुझे याद किया, धोखे से ही सही। अजामिल ने कब प्रभु को याद किया? धोखे से ना नाम निकल गया उसके मुंह से, नारायण। तो भगवान कहते हैं कि धोखे से भी कोई मुझे पुकार ले तो मैं उसके गुण देख लेता हूं, उसके दोष नहीं देखता और कृपा कर देता हूं। तो देवता तो मार डालने के लिए पानी बरसाते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। आप कितनी भी गलती करो, पर भगवान बड़े कृपालु हैं, जल्दी से नाराज नहीं होते। अच्छा, भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ भगवान नाराज कब होते हैं? कल बताया था मैंने, आप यहां बैठे थे तब मैंने कल आपको बताया था। बताओ भगवान नाराज कब होते हैं? बताओ। नहीं बताओगे? भगवान नाराज कब होते हैं? पूतना जहर पिलाने आई, उस पर नाराज नहीं हुए। अजामिल जैसा पापी नाम ले लिया, नाराज नहीं हुए। पिंगला नाम की वैश्या को, वैश्याओं को तार दिया, नाराज नहीं हुए। पर भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ? हाँ, आप कितने भी बड़े पापी हो, अपराधी हो, भगवान आपके अपराध और पाप नहीं देखते। तुम शरण में गए हो ना, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, खत्म पाप। लेकिन भगवान नाराज तब होते हैं जब आप किसी भक्त का अपमान करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा अपमान कर दो चलेगा, मेरे भक्त का नहीं। एक साधु जी जा रहे थे सड़क से और पानी बरस रहा था, मौसम बारिश का था, पानी सड़क में भरा था, सड़क में थोड़ा गड्ढा था। तो साधु जी बारिश का मजा ले रहे थे और इस गड्ढे से उछलकर उस गड्ढे पर छप 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 पानी में खेल रहे थे, उछल रहे थे कि बगल से छाता लिए एक प्रेमी और प्रेमिका गुजरे। तो साधु जी छप छप उछक रहे थे, तो जैसी गड्ढे पर उछके तो पानी के छींटे जाकर उस प्रेमिका के कपड़ों में पड़ा। वो प्रेमी और प्रेमिका बगल से जा रहे थे, तो प्रेमिका के कपड़ों में जाके गिरा। तो उस प्रेमिका के प्रेमी ने एक जोर का थप्पड़, बाबा जी, ए बुढ़ा, एक तमाचा, देख के नहीं चलता, एक तमाचा मारा, चटाक।
साधु जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। भगवान की ओर देखा, वाह प्रभु, आज आपने हमें थप्पड़ पड़वाया, कोई बात नहीं, आपकी इसी में खुशी, आपकी खुशी हमारी खुशी। वो बाबा जी फिर अपना वही मस्ती करने लग गए, पानी में भूल गए। साधु याद नहीं रखते ना ज्यादा, तुम सम्मान करो अपमान करो, कहां उलझेंगे तुम्हारे अपमान और तुम्हारे सम्मान में। आगे बढ़ गए, लेकिन जरा सोचो कि जब तुम्हारी प्रेमिका को कपड़े में पानी के छींटे मारा, तो प्रेमिका को पानी के छींटे देखकर जब प्रेमी नाराज हुआ, तो उस भक्त का भी तो कोई प्रेमी है। जब तुम प्रेमी हो और अपनी प्रेमिका को जरा कष्ट नहीं देख सकते कष्ट में, तो भला भगवान जैसा प्रेमी अपने भक्त को तुम थप्पड़ मारोगे, वो प्रेमी बर्दाश्त कर लेगा? अब ये साहब जैसे ही घर पहुंचा, सीढ़ी चढ़ रहा था, पांव फिसला, नीचे गिरा, सिर फूट गया, ऐसा लगा प्राण निकल गए, सांस रुकी सी लगने लगी। अब बोल, जो प्रेमिका, उसकी प्रेमिका थी, वो समझ गई कि ये संत का अपमान किए, लगता है उसी का ये दंड है। वो प्रेमिका दौड़ी दौड़ी उसी रास्ते गई। वो साधु जी वहां आगे मस्ती कर ही रहे थे पानी में, चरणों में जाके गिर पड़ी, महाराज क्षमा कर दो, मेरे सुहाग को मेरे से छीन मत लो, मेरा विवाह होने वाला है उस लड़के से। साधु जी ने कहा कि मैंने क्या किया? बोले आपने ही कुछ शाप दे दिया, वो सीढ़ी से गिर गए और सांस रुकी सी है, कृपा करो, क्षमा कर दो। साधु जी ने कहा, पगली मैंने कुछ नहीं किया, जब तेरे यार को तेरा अपमान नहीं देखा गया, तो मेरे यार को भी मेरा अपमान नहीं देखा गया। ये तो दो यारों की लड़ाई है, ना तू जानती ना मैं, ना तेरा कोई कसूर है ना तो मेरा कोई कसूर है। ये तो दो यारों की लड़ाई है, तेरा यार और मेरा यार। तेरे यार को तेरे कपड़ों में पानी के छींटे नहीं देखे गए, तो मेरे यार को भी गाल में थप्पड़ नहीं देखा गया। तो ये दो यारों की लड़ाई है, मेरा कोई कसूर नहीं। चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप कृपा करो। साधु जी ने प्रार्थना कही कि मैं प्रभु से प्रार्थना ही कर सकता हूं। प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, इन्होंने गलती स्वीकार की, इस अपराध की सजा प्राण लेकर मत दीजिएगा प्रभु, इतना बड़ा दंड ना दीजिए, ये इतना भी बड़ा अपराध नहीं था, एक थप्पड़ ही तो मारा है उसने मुझे, कोई बात नहीं, आप तो परम दयालु हैं प्रभु, क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही संत ने प्रार्थना की, वो लड़की वापस गई, तो वो उसका प्रेमी उठकर बैठ चुका था। इसलिए कहते हैं बेवजह किसी को ना सताइएगा। संतों ने एक दोहा गाया है, दुर्बल को न सताइए, मर जाता है, टाइम से इलाज ना मिल पाए तो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सोचिए जरा। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा, दौड़ती है, ऐसे जब आप बद्दुआएं लेते हैं, तो बद्दुआएं ही मधुमक्खी की तरह आपको वो डसती रहती है, और वो बद्दुआएं भारी पड़ती हैं आप पर, दिखती नहीं हैं पर होती तो हैं, इसलिए बचिएगा। भगवान ने पूतना को मारा और उद्धार कर दिया, बड़े दयालु हैं भगवान। अब भगवान करवट बदले, शकटासुर आ गया, कंस मारने। देखो भगवान अभी 6 दिन के हुए, फिर 6 महीने के हुए, 6 दिन के भाई पूतना आ गई, 6 महीने के भाई शकटासुर आया, पूतना को मारा, उसके चिता पे शरीर को रख के जलाया, सुगंधी निकली, नंद बाबा आए। अब शकटासुर आया, शकटासुर को प्रभु ने मार गिराया। भगवान पे कितने संकट हैं। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, आप तो जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं। भगवान को मारने शकटासुर आया, असुर आ रहे हैं, तब भगवान परेशान नहीं हो रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते खेल कर रहे हैं। आप लोग तो तनक से संकट आ जाए आप घबरा जाते हैं। हम आपसे कहते हैं थोड़ा मजबूत बनिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।